नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जहां कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से लोग परेशान हैं, तो वहीं भरी दोपहर में गर्मी में हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। वहीं सुधाकर कश्यप ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि यह सरकार का निकम्मापन है जो मजदूरों को लाने ले जाने की सुविधा नहीं कर पा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार प्रवासी मजदूर और गरीबों को अपनी तरफ से जहां तक भी सुविधा दी जा सकती है वहां तक हम इन लोगों की सहायता करने के लिए आगे आएंगे। देखिए, जहां कोरोना जैसी गंभीर बीमारी की विषय है, ये वास्तविकता है तो गंभीर प्रकरण और गंभीर बीमारी है। देश आज इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन अफसोस सरकार पे हो रहा है कि सरकार जिस तरीके से देश के साहूकार उसे चंदा लेकर बैठ गई है अपने खजाने में, उस चंदे का कोई 1 रुपया भी गरीब जनता पर खर्च नहीं हो रहा। जैसे कि नंबर 1, आप देख रहे हैं कि प्रवासी लोग जो मजदूर हैं, मजदूर तबके के लोग जो देश प्रदेश में कहीं से कहीं रह रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई संसाधन नहीं है। मैं मानता हूं कि ये गंभीर बीमारी है, लेकिन इस गंभीर बीमारी के चलते आज देश प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि जो सरकार आज हमको और हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को लेकर सड़क पर भटकना का इस गंभीर बहुत भयंकर गर्मी के दौर में पैदल सड़क पे किया है, उस जनता ने ठाना है कि आने वाले चुनाव में इस सरकार को हम सड़क पे लाने का काम करेंगे। जैसे हमें जनता को, हम मजदूरों को सड़कों पे लाया गया है, तो अब की बार इस सरकार को जनता सड़क पे लाने का काम करेगी। जहां तक ये मामला है, अब आइए दूसरा प्रकरण आता है। दूसरा प्रकरण ये होता है कि जो आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जंगल राज कायम है, इस जंगल राज में इतना विषय चला हुआ है कि आप लगा लीजिए कि जनता कहीं से कहीं तक भी सुरक्षित नहीं है। कोविड-19 के बीमारी के तहत जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो आप जान रहे हैं, धरातल पर कोई सुविधा नहीं है। अगर आज जनता बचाव में बैठी है, अगर आज जनता बच रही है, तो वो जनता अपने बुद्धि विवेक से बच रही है, क्योंकि वो लॉकडाउन का पालन कर रही है। इन लोगों को अगर लॉकडाउन ही करना था, तो मैं आज आदरणीय मोदी साहब से, आदरणीय योगी साहब से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप ये थोड़ा सा जानकारी जनता को दे दें कि आपको ये कोविड-19 की, कोरोना की बीमारी की जानकारी नवंबर माह 2019 में हो गई थी। जब नवंबर माह 2019 में इस गंभीर बीमारी की जानकारी हुई और भारत में प्रथम एक मरीज पाया गया, तो आप लोगों को अगर ये लॉकडाउन ही करना था, तो उसी दौरान आप लोगों को लॉकडाउन करना था। नवंबर माह में भारत की सीमाएं सील करनी थी, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों को बंद करना था, ना कि नमस्ते ट्रंप करना था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिसंबर माह में गुजरात में इतना बड़ा फंक्शन करके, नमस्ते ट्रंप करके इस जनता को इस बीमारी से जूझने के लिए मजबूर किया है। और इसके दोषी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार है। ये इसका इनको खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और एक तरफ जो देश के लेमा नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे जो लोग देश का अरबों रुपया लेकर भाग गए, उनका 68,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। डीआरपी देश की 0 कर दी और देश की गरीब जनता को धरातल पर कोई सुख सुविधाएं नहीं है। अगर कोई है तो बताइए। कोई सुविधाएं नहीं, सिवाय अपराध, लूटमार, जनता को गुमराह करने के अलावा तीसरा कोई बिंदु इनके पास नहीं है। राम का मुद्दा इनका खत्म हो गया, अब और कोई नया मुद्दा लाओ। हिंदू और मुसलमान की बात करो। आप जान रहे हैं, एक बात और हम कहना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा कि जिस समय इन्होंने नोटबंदी करी थी, यह कहते हुए कि देश का आतंकवाद खत्म हो जाएगा, रात के 12 बजे ताली पीट के देश का नोट बंद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। नोट बंद हो जाता है। उस नोटबंदी में हजारों लोग
वो गरीब तबके के, मजदूर तबके के लोग मारे जाते हैं, उनकी मौत होती है दर्दनाक। अब कहते हैं जब ये कोरोना जैसी गंभीर बीमारी आई कि तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन कर दिया जाता है, जो जहां है उसको ऐलान दिया जाता है देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि जो जहां है वो वहीं रहेगा। भाई एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि जो जहां है वहीं रहेगा, और एक तरफ आप कहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने कोरोना फैला दिया, जमात वालों ने कोरोना फैला दिया। भाई उन्हें दिल्ली में जो जमात के लोग थे, दिल्ली में जो जमात के लोग थे, उन जमात के लोगों के बीच में भारत सरकार का गृह मंत्रालय का बड़े अधिकारियों के 3 ऑफिस हैं, एक दिल्ली सरकार का और 2 केंद्र सरकार के। वो इसलिए बनाए गए हैं कि यहां कौन आता है कौन जाता है हर एक की गतिविधि जानने के लिए। या तो तुम उन्हें पहले से चेतावनी दे देते कि भाई आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाओ, मजदूर आप लोग अपने गंतव्य पर पहुंच जाओ। आप सभी लोगों को 4 दिन का समय दिया जाता है। 4 दिन के कार्यकाल में जिस व्यक्ति को जहां जाना है वहां चला जाए, किसी को समय दिया नहीं दिया जाता। और ऊपर से कहते हैं कि दूसरे समुदाय के लोगों ने ये कर दिया, दूसरे समुदाय के लोगों ने वो कर दिया, ये बीमारी ला रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये राजनीति अच्छी नहीं है। आज देश गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे SRS यादव, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा विधान परिषद सदस्य SRS यादव साहब, हम तमाम लोग पार्टी के इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और देश के साथ हैं, सरकार के नहीं, देश के साथ हैं। हम लोग देश की गरीब जनता के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं। अगर मजदूर का कहीं भी शोषण होगा तो समाजवादी लोग, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि हर जगह जगह पर, हर गांव कस्बा शहर में हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे ये छात्र नेता बैठे हैं, जनपद हापुड़ के संजय गहलोत जी भी, ये संजय गहलोत साहब है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। हमारे और भी यहाँ रविंद्र यादव भी हैं, और हमारे जो है जिलाध्यक्ष भी हैं हमारे पार्टी के। तमाम लोगों ने मिलजुल के मेहनत जिलेवार की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कोई भी प्रवासी मजदूर, कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना रह पाए, उसको समय से खाने की व्यवस्था आप लोग जिलेवार करेंगे। बताइए कहाँ समाजवादी के लोगों ने व्यवस्था नहीं की। तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि ये सरकार आंखें खोले और जो धन इकट्ठा हुआ है, गरीबों से जो मिला है, प्रतिद्वंदता की राजनीति छोड़े और आज इस गंभीर बीमारी से जुड़ के लोगों की मदद करें। जहां डॉक्टरों को कवच दिया जाने की बात है, मैं साथ साथ आपके लिए भी कहना चाहता हूं एक साथ कि उन डॉक्टरों को जो पॉलीथीन का एक कवच दिया गया, हाँ आपने देखा होगा कि बरसाती जो पिन्नी होती है, जो मैं समझता हूं 70-80 रुपया की मिल जाती है, गरीब आदमी, हम भी जब गांव में खेत में काम करते थे तो हम भी वो पिन्नी ले आते थे, 50 रुपया की आती थी उस समय। वो पिन्नी खरीद के उसका सरकार ने रेट निकाल दिया कि 335 रुपए की पिन्नी है, जबकि उसकी कीमत मात्र 100 रुपए है। वो डॉक्टरों को पहना दी कि ये लीजिए कोरोना कवच। ठीक, मैं जानना चाहता हूं कि एक पत्रकार है जो धरातल पर काम कर रहा है, जो जमीन पे घूम रहा है, गली गली घूम रहा है, अपनी जिंदगी मौत को दांव पे लगा के, उस पत्रकार के लिए क्या सुविधा है? आप जैसे लोगों को, जो देश का तीसरा स्तंभ माने जाने वाले ताकत को कोई सुख सुविधा नहीं है, तो मैं समझता हूं आम जनता के लिए भी कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद कहता हूं। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ के साथ।